इस लेक्चर के अंतर्गत हम सारे कंसंट्रेशन टर्म को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले कंसंट्रेशन टर्म होता क्या था, आपको पता है कि दो कंपोनेंट होते थे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, दोनों को मिलाते थे क्या बनता था, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बताना ही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन टर्म। तो चलिए पहले कंसंट्रेशन टर्म की तरफ चलते हैं। तो क्या होता है, मास परसेंटेज। क्या होता है, मास परसेंटेज, जिसको द्रव्यमान प्रतिशत भी बोलते हैं। तो मास परसेंटेज होता क्या, जैसे मान लीजिए मैं कोई सबस्टेंस ए ले रहा हूँ, ठीक है, सबस्टेंस ए है, दूसरा कोई सबस्टेंस बी है, ठीक है। सबस्टेंस ए है, ये भी मास के रूप में है, और सबस्टेंस बी है, वो भी किसके रूप में है, मास के रूप में है, ठीक है। इन दोनों को हमने मिला दिया, तो अब इन दोनों को जब मिलाओगे तो क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा, एम ए प्लस एम बी, ग्राम में सोल्यूशन मिलेगा ना, हो गया। तो मास परसेंटेज होता है क्या, 100 ग्राम सोल्यूशन उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को बताना ही क्या कहलाता है, मास परसेंटेज। फिर से 100 ग्राम विलियन उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बताना ही क्या कहलाता है, मास परसेंटेज। तो डिफाइन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ mass of component present in 100 gram mass of solution, present in 100 gram mass of solution, इसे बोलेंगे क्या, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज होगा क्या, वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन उपस्थित होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, उसे बोलोगे मास परसेंटेज। ठीक है, तो W बाई डब्ल्यू परसेंटेज बराबर क्या होगा, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो आपने जाना कि हम मास परसेंटेज होता क्या है, 100 ग्राम विलियन उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बताना है क्या कहलाता है, मास परसेंटेज। ठीक है, तो हम अगले कंसंट्रेशन टर्म की तरफ चलते हैं। तो वो क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा हमारा कंसंट्रेशन टर्म क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को किससे दर्शाते हैं, V बाई वी से। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं दो सबस्टेंस मिला रहा हूँ, दो सबस्टेंस है, एक सबस्टेंस है VA की जो है वॉल्यूम में है, दूसरा सबस्टेंस VB है, वो भी वॉल्यूम में। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, VA प्लस VB, जो कि वॉल्यूम मिलेगा। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन मिला है 100 ml सॉल्यूशन उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को बताना ही क्या कहलाता है, वॉल्यूम परसेंटेज। 100 ml सॉल्यूशन उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को बताना है क्या कहलाता है, वॉल्यूम परसेंटेज। तो कैसे डिफाइन लिखोगे, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट present in 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसे क्या बोलोगे, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज को क्या फार्मूला करोगे, इसका क्या फार्मूला डिफाइन करोगे आप, तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास परसेंटेज। तो चलिए अगले कंसंट्रेशन टर्म की तरफ चलते हैं। तो हमारा तीसरा कंसंट्रेशन टर्म बढ़ता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज होता क्या है, जिसको m बाई वी से दर्शाते हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज की चर्चा करते हैं। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज मतलब क्या होगा, जैसे मैं कंपोनेंट बता रहा हूँ, मैंने दो कंपोनेंट मिलाया, पहला कंपोनेंट जो है वो मास के रूप में है और दूसरा कंपोनेंट जो है वॉल्यूम के रूप में है, VB। ठीक है, आपको पता है अगर यहाँ पे सॉल्वेंट अगर वॉल्यूम के रूप में रहा तो सॉल्यूशन हमको किसके रूप में मिलेगा, वॉल्यूम के रूप में। तो यानी सॉल्यूशन भी किसके रूप में आया, VML में। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब क्या होता है, 100 ml सॉल्यूशन उपस्थित सॉल्यूट के मास को बताना है क्या कहलाता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, द अमाउंट ऑफ mass of solute present in 100 ml
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इज कॉल्ड मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज बराबर क्या होगा, m बाई v परसेंटेज बराबर होगा क्या, इसको लिख सकते हो क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। 100 ml सॉल्यूशन उपस्थित सॉल्यूट के मास को बताना ही क्या कहलाता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो हम अगले कंसंट्रेशन टर्म की तरफ चलते हैं। तो अगला कंसंट्रेशन टर्म क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको ppm से दर्शाते हैं। क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, तो पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। सॉल्यूशन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को बताना है क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन। सॉल्यूशन के 10 लाखवें भागों में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को बताना क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन। फिर से, सॉल्यूशन के 10 लाखवें भागों में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को बताना क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन आप किसके रूप में भी निकाल सकते हो, मास बाई मास के भी रूप में निकाल सकते हो, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के रूप में भी निकाल सकते हो, मास बाई वॉल्यूम के रूप में भी निकाल सकते हो। तो पार्ट्स पर मिलियन बराबर होगा क्या है, ppm अगर हमको निकालना है किसके रूप में, मास बाई मास के रूप में, तो होगा क्या, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 6, यानी सॉल्यूशन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को बताना क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन। ये तो मास बाई मास ले लिया। अगर मान लीजिए वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ले लिया तो मैं, तो होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 6। ठीक है, ये क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन। सॉल्यूशन के 10 लाखवें भागों में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बताना क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर बिलियन। तो इसकी चर्चा करते हैं। तो चलिए अगले कंसंट्रेशन टर्म की तरफ चलते हैं। तो अगला कंसंट्रेशन टर्म क्या है, पार्ट्स पर बिलियन। तो पार्ट्स पर बिलियन होता क्या है, सॉल्यूशन के 1 बिलियन भागों में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बताना क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन। या ऐसे बोल सकते हो, विलियन के 1 अरबवें वाले भाग में उपस्थित, विलियन के 1 अरब वाले भागों में उपस्थित, विलियन के 1 अरब वाले भागों में उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बताना क्या कहलाता है, पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन आया ना, 1 बिलियन में होता है 1 अरब। ठीक है, तो पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है, सॉल्यूशन के बिलियन भागों में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी को बताना क्या कहलाता है, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, तो पार्ट्स पर बिलियन बराबर क्या होगा, इसको भी हम निकाल सकते हैं मास बाई मास के रूप में। तो होगा क्या, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 9। ठीक है, अभी हम तो मास बाई मास के रूप में निकाले। पार्ट्स पर बिलियन हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के रूप में भी निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 9। तो पार्ट्स पर क्या, मोल प्रभाज। ठीक है, तो मोल अंश मोल प्रभाज पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि मोल होता क्या है। देखिए, मोल जो है निकालने का तरीका क्या होता है, मोल निकालने का ये तरीका होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवागाड्रो नंबर। अगर मान लीजिए पार्टिकल जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है, तो उसके नीचे अवागाड्रो नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है आपका लीटर में दिया गया है, अगर मान लीजिए जो गैस है उसका मोल निकालना है, तो उस गैस का जो है वॉल्यूम दिया गया है, तो बटा 22.4 लीटर कर देंगे, 2.4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मोल आ जाएगा।
जो क्लास 12 के बिहाफ पे होगा वो क्या होगा, मास बटा मोलर मास, ठीक है, बटा मोलर मास। यानी अगर मैं बात करूं मोल निकालने का तरीका 12 के बिहाफ पे, तो मोल को जो यन से दर्शाते हैं, तो मान लेते हैं मोल निकालने का तरीका क्या होगा, ए मान लेता हूं, कोई सब्सटेंस है, तो मास बटा मोलर मास, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आपके टॉपिक पे, जो क्या है, मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश। जैसे मैं बात कर लेता हूं, अगर मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर में मैंने कोई सब्सटेंस ए मिला दिया, कोई सब्सटेंस बी, ठीक है, ए सब्सटेंस कोई बी सब्सटेंस है, ठीक है, और ये दोनों किस में, मास के रूप में, यानी जो है मास के रूप में रहेंगे तो द्रव्यमान है। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, जो है सॉल्यूशन आएगा, यानी एम में प्लस एम बी, ठीक है, एम में प्लस एम बी करेंगे तो ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन होता क्या है। मोल फ्रैक्शन ये होता है कि एक मोल सॉल्यूशन में उपस्थित, एक मोल सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल को निकालना ही क्या कहलाता है, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। फिर से, एक मोल सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल को निकालना ही क्या कहलाता है, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन, ठीक है, समझ में आया। एक मोल सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल को निकालना ही क्या कहलाता है, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको मैंने क्या बोला, इसको कैसे दर्शाते हैं, इट रिप्रेजेंट दैट number of moles of solute और solvent को component बोल दो, moles of component present in 1 mole of solution, 1 mole of solution, ठीक है, समझ में आया। एक मोल सॉल्यूशन उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल को बताना ही क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, तो आगे देखिए क्या है। अब हमने क्या जाना कि जो है सर, हम सॉल्यूट को अगर देखें तो हम सॉल्यूट का अगर मोल निकालना है तो एन ए लेंगे, और जो है सॉल्वेंट का अगर मोल निकालना है तो क्या है, एन बी, ठीक है। तो सॉल्यूट के मोल निकालने का तरीका क्या होगा, सॉल्यूट का मास बटा सॉल्यूट का मोलर मास। सॉल्वेंट का मोल निकालने का तरीका क्या होगा, सॉल्वेंट का मास बटा सॉल्वेंट का मोलर मास। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन भी तो मोल में आएगा, तो एन ए प्लस एन बी बराबर क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ठीक। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टू द टोटल नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, इस तरीके से तो लिख सकते हैं। मतलब क्या कि मोल अंश होता क्या है, एक मोल सॉल्यूशन उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल को बताना क्या कहलाता है, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। या इस तरीके से बोल सकते हो कि टोटल नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होगा, उस पर उपस्थित जो मोल्स ऑफ कंपोनेंट होंगे उसे क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन की डिफिनीशन तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन की डिफिनीशन क्लियर हो गई। अब बात करता हूं कि अगर मान लीजिए मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के केस में, किसके केस में, सॉल्यूट। तो मैं मोल फ्रैक्शन को सॉल्यूट के केस में निकालना हो तो इसको देखो x के रूप में बोला जाता है, जीटा बोला जाता है, काई बोला जाता है, तो आप इसको x समझिएगा, इसको मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं x से, ठीक है। सॉल्यूट का निकालना हो तो हम क्या जानते हैं, सॉल्यूट के केस में अगर मुझे निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी Na प्लस Nb, और इसमें मुझे किसके लिए निकालना है, सॉल्यूट के लिए मोल निकालना है, मोल फ्रैक्शन यानी Na, ठीक है। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है जो है सॉल्वेंट के केस के लिए, तो होगा क्या, सॉल्यूशन का मोल ऊपर क्या होगा, सॉल्वेंट का मोल, ठीक है। और आपको पता है क्या, सॉल्यूशन का मोल कितना होता है, 1 मोल। चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसमें टोटल नंबर मोल्स ऑफ कंपोनेंट की बात करूँ, XA प्लस XB बराबर क्या होगा, 1 होगा। चेक कर लेते हैं। तो XA बराबर हमने क्या पाया, Na प्लस NB, प्लस XB बराबर हमने पाया NB अपान Na प्लस NB। तो दोनों में क्या है, डिनोमिनेटर से में तो एलसीएम आ जाएगा, Na प्लस NB, ऊपर क्या हो जाएगा, Na प्लस NB,
इसको काटोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। यानी कि चाहे आप जितना नंबर ऑफ कंपोनेंट की बात करो, मैंने यहाँ पे 2 कंपोनेंट की बात की, आप 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट ले लो, उसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसका मोल कितना होगा, 1 मोल। यानी अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन होता क्या है, तो मोल फ्रैक्शन उसे कहते हैं 1 मोल सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल्स को बताना ही क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। अब मोल फ्रैक्शन जो है आप चाहे जितने कंपोनेंट के लिए निकाल सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट केस में बात कर लिया, अगर मान लीजिए दो अगर सॉल्यूट 2 हो जाए तब उसके केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए 5 कंपोनेंट हो जाए तब भी घबराइए मत, आप एक्स ए, एक्स बी, एक्स पी, एक्स सी, एक्स डी, एक्स ई करके भी निकाल देंगे तब उसका जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए शुरू करते हैं, मोलरिटी क्या होता है। ठीक है, मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी को हिंदी में बोलते हैं मोलरता। तो मोलरता होता क्या है, मोलरिटी होती क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंतर्गत जो है मैंने कोई सब्सटेंस Va मिला दिया, कोई Vb। ठीक है, तो हमको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, Va प्लस Vb। ठीक है, किस में मिलेगा, ml में। ये क्या है, सॉल्यूशन है ना। तो मोलरिटी क्या होता है, मोलरता क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन उपस्थित, 1 लीटर सॉल्यूशन उपस्थित सॉल्यूट के मोल्स को निकालना ही क्या कहलाता है, मोलरिटी या मोलरता। मोलरता क्या होता है, 1 लीटर विलयन उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता, या द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मोल्स को निकालना ही क्या कहलाता है, मोलरिटी। तो इसको कैसे लिखोगे, डिफिनीशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in per liter volume of solution, इसे बोलते हैं मोलरिटी। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मोल्स की संख्या को बताना क्या कहलाता है, मोलरता। 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मोल्स की संख्या को बताना क्या कहलाता है, मोलरिटी। ठीक है, तो मोलरिटी को क्या कैपिटल एम से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से। तो चलिए जान लेते हैं मोलरिटी होता क्या है। मोलरिटी हमने जाना क्या, मोलरिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको लीटर में चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं मान लूँ जो है NS सॉल्यूट के केस में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं मान लूँ V इन ml की बात करोगे तो होगा क्या है, जो है 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ये मोलरिटी निकाल दिए। अब मोलरिटी को ऐसे भी तो लिख सकते हो, मोल्स को तोड़ दो तो वेट ऑफ सॉल्यूट को या WA मान लो, WA बटा MA गुणे V इन ml गुणे 1000। ठीक है, ये होगा किसका फार्मूला, ये होगा फार्मूला आपका मोलरिटी का। किसका फार्मूला होगा, मोलरिटी का। तो इसका एक तरीका क्या है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। एक तरीका क्या, देखिए जो हम मोलरिटी बराबर हमने ml गुणे 1000, ये जो हमने मोलरिटी का फार्मूला निकाला। तो इसका एक तरीका क्या है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। ठीक है, उम्मीद से मोलरिटी जो है आपको समझ में आ गया होगा। मोलरिटी होता है क्या, एक बार और थोड़ा सा याद दिला दे। मोलरिटी होता है क्या, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या को बताना क्या कहलाता है, मोलरिटी। तो मोलरिटी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मोलरिटी के अंतर्गत हम एक ऑन डाइल्यूशन कहानी ये रहेगी कि अगर मान लीजिए जो है मैं सॉल्यूशन के अंतर्गत सॉल्वेंट और ऐड करता हूं तो जो नया सॉल्यूशन आएगा उसका मोलरिटी अगर आपको बताना हो तो किस तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो आप देखिए अगर यहाँ सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट का मोल्स जो होगा वो क्या होगा, अगर इस सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालना हो तो मोलरिटी बराबर होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होगा। अब यहाँ पे अगर नया जो आएगा उसको भी मोलरिटी बराबर होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होगा।
ये होता है मोलैलिटी बराबर ना। तो क्या दोनों के सॉल्यूशन में जो है, जो नया वाला सॉल्यूशन आएगा, जो पुराना वाला सॉल्यूशन है, क्या उसमें मोल्स चेंज होंगे सॉल्यूट के? नहीं। एक बात ये याद रखिएगा कि सॉल्यूट के मोल्स नहीं चेंज होते हैं। आप चाहे जितना जो है उसमें सॉल्वेंट ऐड कर दीजिए, चाहे जितना जो है आप उसमें कुछ भी चीज़ें ऐड कर दें, उससे कोई मतलब नहीं होता है। जो मोल्स होता है सॉल्यूट का वो फिक्स होता है। कोई भी सॉल्यूट का, कोई भी सबस्टेंस का मोल्स क्या होता है? फिक्स होता है। आप चाहे उसको 10,000 लीटर में डुबोएं, चाहे उसको 5,000 लीटर में डुबोएं, उसका सॉल्यूट का मोल्स हमेशा फिक्स होगा। यानी अगर मैं इसको केस 1 और इसको केस 2 के हिसाब से सॉल्व करूं तो होगा क्या? इसको m1 हो जाएगा, m1 बराबर n1 बटा v1, और यहाँ हो जाएगा m2 बराबर n2 बटा v2। हो गया। तो अब यहाँ n1 बराबर अगर देखो तो होगा क्या? m1 v1, n2 बराबर क्या होगा? m2 v2। और आपको पता है दोनों केस में जो मोल्स समान होंगे तो n1 बराबर क्या होगा? n2 होगा। मोल्स क्या होंगे? सेम होंगे, मोल सेम होंगे। उस हिसाब से जब n1 n2 बराबर है तो उस हिसाब से क्या होगा? m1 v1 इक्वल टू क्या होगा? m2 v2। ये फार्मूला आ गया नया डाइल्यूशन के केस में। अगर मान लीजिए सॉल्यूशन के अंतर्गत और सॉल्वेंट ऐड करते हो तो नया मोलैलिटी बताइए। जो नया मोलैलिटी दिया गया है तो कितना सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, तो इस कंडीशन पे भी सवाल आते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समझ में आया मोलैलिटी क्या होता है और डाइल्यूशन के केस में मोलैलिटी कैसे? ठीक है, मोलैलिटी जिसको स्मॉल m से दिखाते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं मोललता। क्या बोलते हैं? मोललता, ललता। ठीक है, मोललता होता क्या है? जैसे मैं मान लेता हूं मैंने कोई कंटेनर लिया, इस कंटेनर मैंने जो है सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट दे दिया B, ये क्या मैं मान लेता हूँ सॉल्वेंट, और इसमें मैंने कोई सब्सटेंस A मिला दिया, वो क्या है? सॉल्यूट। और ये जो सॉल्वेंट होगा वो किसके रूप में होगा? मास के रूप में होगा। ठीक है, मास के रूप में। अब ये जो सॉल्यूशन मिलेगा हमको, तो जो है मोलैलिटी होता क्या है? 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूट के मोल्स को निकालना है, क्या कहलाता है? मोलैलिटी। यानी 1 किलो विलायक में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोललता। 1 किलो विलायक में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या को निकालना क्या कहलाता है? मोलैलिटी। तो क्या डिफिनीशन लिखोगे? लिखोगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in per kg mass of solvent, पर kg mass of solvent। यानी 1 किलो विलायक में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या को बताना क्या कहलाता है? मोललता। तो मोललता को स्मॉल m से दिखाते हो तो स्मॉल m बराबर होगा क्या? मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में के रूप में होगा? सॉल्वेंट की बात करें मास ऑफ सॉल्वेंट का तो किसके रूप में होगा? केजी के रूप में, इन केजी। अगर मैं बात करूं जो है सॉल्वेंट को अगर ग्राम में ले तो क्या होगा? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को NS मान लें और मास ऑफ सॉल्वेंट को जो है WA मान लेते हैं या WB मान लेते हैं। WB मान लीजिए इस मास ऑफ सॉल्वेंट को। इन ग्राम में अगर लोगे तो होगा क्या? गुणे 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 करना पड़ेगा। अब इसका क्या होगा? जो है मोलैलिटी बराबर हो गया क्या? इसको मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हो? WA बटा MA गुणे 1000, और उसके बाद क्या होगा? WB इन ग्राम। ये किसका फार्मूला होगा? मोलैलिटी का। किसका होगा? मोलैलिटी का, मोलैलिटी का फार्मूला होगा। तो इसको तरीका क्या तैयार करने का? वॉशिंग मशीन 1000 में देगा वाशिंगटन, वॉशिंग मशीन 1000 में देगा वाशिंगटन। तो उम्मीद से जो है मोलैलिटी और मोलैलिटी का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। मोलैलिटी क्या होता है? 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या को बताना क्या कहलाता है? मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होता है? 1 किलो सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या को बताना क्या कहलाता है? मोलैलिटी। द नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होता क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास को निकालना है, क्या कहलाता है? नॉर्मेलिटी। तो चलिए नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो नॉर्मेलिटी बराबर होता है क्या है? नॉर्मेलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब सवाल आना चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालें? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका है क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्या? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, हमको ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सॉल्यूट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो हमको पता चला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका क्या होता है? इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका होता है मोलर मास बटा एन फैक्टर या एक्स फैक्टर या एन फैक्टर। ठीक है, तो अब क्या जाने सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका क्या होता है? मोलर मास बटा एन फैक्टर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एन फैक्टर क्या होता है। एन फैक्टर की चर्चा करते हैं। तो एक्स फैक्टर या एन फैक्टर होता क्या है? जैसे एसिड की बात करता हूं, तो एसिड के केस में जो H+ जितना डोनर एटम होता है वो कहलाता है एक्स फैक्टर। बेस की बात करता हूं, तो OH नेगेटिव जो डोनर एटम होता है, जितना OH नेगेटिव डोनर एटम होगा वो क्या कहलाएगा? एक्स फैक्टर। साल्ट के केस में केटायन और एनायन देखेंगे। ठीक है, तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स फैक्टर पहचानने के लिए तो हम HCl ले लेते हैं। HCl को देखोगे तो आप इसको देखो क्या हो सकता है HCl को, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो आप देखोगे हाइड्रोजन के केस में क्या किया? हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। जब हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो आपको पता है जो H+ डोनर होगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वही क्या कहलाएगा? एक्स फैक्टर। यहाँ पे क्या एक्स फैक्टर होगा? एक्स फैक्टर यहाँ पे क्या होगा? 1। H2SO4 में देख लो वही, H2SO4 में 2H पॉजिटिव SO4 पे 2 नेगेटिव, यानी एक्स फैक्टर कितना आएगा? 2, एक्स फैक्टर 2। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ एल्युमिनियम क्लोराइड पे। तो इस पे देख लो चार्ज कितना आ रहा है, तो Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, कितना आया? 3। तो इस हिसाब से एक्स फैक्टर कितना होगा? 3। या सिंपल से एक्स फैक्टर ये बोल सकते हो, एक्स फैक्टर मतलब होता है अगर मान लीजिए साल्ट है तो कितना पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, कितना नेगेटिव चार्ज दे रहा है। मान लेते हैं 3 पॉजिटिव दे रहा है, 3 नेगेटिव, तो एक्स फैक्टर कितना होगा? 3। एसिड के केस में कितना H+ दे रहा है, जितना H+ देगा उस हिसाब से वो क्या कहलाएगा? एक्स फैक्टर। बेस के केस में जितना OH नेगेटिव देगा वो क्या कहलाएगा? एक्स फैक्टर। यानी मैंने कुछ एग्जाम्पल ली, HCl का एक्स फैक्टर 1, H2SO4 का एक्स फैक्टर 2, एल्युमिनियम क्लोराइड का एक्स फैक्टर 3। तो एक्स फैक्टर का डाउट क्लियर? तो चलिए चलते हैं। तो एक्स फैक्टर हमने समझ गया। अब हम देखेंगे कि सारे फार्मूले को अगर हम मिलाते हैं तब क्या आता है। तो देखेंगे नॉर्मेलिटी बराबर होगा क्या? नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास बराबर क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ठीक है, अपॉन
इक्विवेलेंट मास बराबर हमने क्या पाया, मोलर मास बटा एन फैक्टर उधर क्या जाएगा, मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स फैक्टर या एन फैक्टर, और उसके बाद क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। क्या है नॉर्मेलिटी बराबर है मास ऑफ सॉल्यूट को डब्ल्यू भी दर्शा देते हैं। उसके बाद मोलर मास है तो मोलर मास को एम भी बता देते हैं, एक्स फैक्टर को एक्स फैक्टर लिख देते हैं। ठीक है, एक्स फैक्टर है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। ठीक है, ये नॉर्मेलिटी का फार्मूला आया। ठीक है, नॉर्मेलिटी फार्मूला आया। अब यहाँ से रिलेशन निकालो, तो रिलेशन क्या हो सकता है, रिलेशन अगर निकालो तो नॉर्मेलिटी का रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी और मोलरिटी, इसका रिलेशन क्या आ जाएगा, देखो। अब देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, या वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, नॉर्मेलिटी बराबर क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मेलिटी बराबर होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू एक्स फैक्टर, क्या होगा, एक्स फैक्टर। तो आप जानते हो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर क्या कहलाता है, मोलरिटी। क्या कहलाता है, मोलरिटी। तो नॉर्मेलिटी बराबर होगा मोलरिटी इनटू एन फैक्टर या एक्स फैक्टर इनटू एक्स फैक्टर। ठीक है, ये किसका फार्मूला होगा, ये होगा नॉर्मेलिटी के रिस्पेक्ट में हमने जाना जो है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर और एक्स फैक्टर है। अगर आप देखो तो जो है, अगर इसको रिलेशन नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का निकालना हो तो नॉर्मेलिटी बराबर, अगर देखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हो, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर इनटू एक्स फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होगा, मोलरिटी इनटू एक्स फैक्टर। अगर मैं कहूँ कि ये Cl फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ये क्लियर कर लेते हैं कि छोटा सा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि 0.5 मोलर HCl का सॉल्यूशन है, इसका जो है आपको बताना है नॉर्मेलिटी। क्या बताना है, नॉर्मेलिटी फाइंड करना है। तो देखो नॉर्मेलिटी बराबर होता क्या है, अगर इसका नॉर्मेलिटी फाइंड करना है तो नॉर्मेलिटी बराबर होता क्या है, नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलरिटी इनटू एक्स फैक्टर। अगर यही रिलेशन देख लो तो नॉर्मेलिटी निकालना ही है, मोलरिटी 0.5 दिया गया है और HCl का एक्स फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा, यानी नॉर्मेलिटी बराबर क्या आएगा, 0.5। ठीक है, तो एक बार फिर से नॉर्मेलिटी रिवाइज कर देते हैं। नॉर्मेलिटी होता क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन उपस्थित सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास को क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो चलिए अगले कंसंट्रेशन टर्म की तरफ चलते हैं। तो अगला कंसंट्रेशन टर्म हमारा क्या है, फॉर्मेलिटी, जिसको बोलते हैं फॉर्मलता। तो फॉर्मेलिटी या फॉर्मलता होता क्या है, 1 लीटर विलयन उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भार भागों की संख्या को क्या बोलते हैं, फॉर्मलता। क्या बोले, समझिए ना, एक बार और अच्छे सुनिए। फॉर्मलता होता क्या है, फॉर्मेलिटी क्या होता है, 1 लीटर विलयन उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भार भागों की संख्या को क्या बोलते हैं, फॉर्मलता। देखिए फॉर्मलता और मोलरता दोनों सेम हैं, लेकिन वहाँ पे जो है आप यूज करते हो मोलर मास के रिस्पेक्ट में, यहाँ हम यूज करते हैं फार्मूला मास के रिस्पेक्ट में। दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंट है कि वहाँ मोलर मास बोला जाता है, यहाँ फार्मूला मास बोला जाता है। तो वहाँ मोलरिटी होता क्या था, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या बोलते थे, आपका मोलरिटी। लेकिन फॉर्मेलिटी क्या होगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के सूत्र भार भागों की संख्या को क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी। तो चलिए चलते हैं, फॉर्मेलिटी होता क्या है, द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ solute present in per liter volume of solution is called formality। फॉर्मेलिटी हमने क्या बोला, द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी।
यानी 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र भार भागों की संख्या को क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिटी, जिसको कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। फॉर्मेलिटी किससे? कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। तो चलिए, फॉर्मेलिटी होता क्या है? फॉर्मेलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ फार्मूला मास बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ फार्मूला मास कैसे आप निकालोगे? नंबर ऑफ फार्मूला मास, तो नंबर ऑफ फार्मूला मास निकालने का तरीका है, नंबर ऑफ फार्मूला मास निकालने का तरीका क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फार्मूला मास। देखिए, फार्मूला मास और मोलर मास दोनों सेम ही है। फार्मूला मास निकालना, जैसे मैं आप NaCl दे दूँ, ये NaCl का मोलर मास तो आप सीधे 23 + 35.5 आप निकाल दिए तो आ गया 58.5, ठीक है, आपने निकाल दिया मोलर मास। फार्मूला मास में क्या होगा? यही टूटेगा, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, इसको आप आसानी से Na पॉजिटिव Cl निगेटिव का निकाल दे तो वही क्या कहलाता है? फार्मूला मास। तो फार्मूला मास मोलर मास सेम ही है, तो अब इसको रख दो। तो फॉर्मेलिटी बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ फार्मूला मास की जगह मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फार्मूला मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूट को जैसे मैं WB मान लूँ, फार्मूला मास को मैं FM मान लेता हूँ, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो फॉर्मेलिटी बराबर होगा क्या? मास ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन फार्मूला मास FM, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, ये फार्मूला आएगा फॉर्मेलिटी बराबर। तो हम